वंदे पुरुषोत्तमम प्रमपेयमय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश 6 अगहन 1348 शुक्रवार 21 नवंबर 1941। इंदुदा, विमलदा आदि श्री श्री ठाकुर के निकट खूब सवेरे ही आए हैं। विस्तृत मैदान में बर्फीली हवा बह रही है। आसपास के बांसों के झुरमुट में आनंद से पंछियां कलरव कर रहे हैं। आश्रम प्रांगण में निस्तब्धता छाई है। सभी जब प्रणाम करके बैठे तो श्री श्री ठाकुर आश्रम की पुरानी कहानी सुनाने लगे। उस सिलसिले में उन्होंने वाणिज्य और कृषि, विश्व विज्ञान, मैकेनिकल वर्क्स, केमिकल वर्क्स, रजिस्टर्ड बॉडी करने का वृत्तांत, महाराज के नाम पर जमीन खरीदने एवं कितने व्यक्ति ने कितनी तरह से धोखा दिया है इत्यादि बातें सुनाने लगे। तत्पश्चात शिक्षा के संबंध में कहने लगे। आजकल ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि एक हंसुआ बनाने के लिए 50 व्यक्तियों के मिलित परिश्रम की जरूरत होती है। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो संपूर्ण रूप से कोई कार्य कर सके। सर्वांगीण शिक्षा देने के लिए ही मैंने कारखाने और अन्य प्रतिष्ठान स्थापित किए। इनकी सत्ता बहुत मजबूत है। अन्यथा जिस प्रकार सभी पर बेवकूफ़ी परीक्षा चल रहा है, इतने दिनों तक ये टिकते नहीं प्रफुल्ल। वैसा परीक्षण को आपने अनुमोदन क्यों किया श्री श्री ठाकुर? आखिर क्या करूं? सभी आकर कहते हैं, मत देते हैं। अभी बहुत ही लोग शिक्षा भी पा चुके हैं। ऐसे परमेश्वर जैसे मनुष्य को लेकर ही बड़ी कठिनाई है। सभी ईश्वर बनना चाहते हैं, जो ठाकुर के द्वारा कितना परिपूरित हुए हैं। वे भी इस बात को कहने के बजाय अधिकतर इस बात को कहते हैं कि उन्होंने ठाकुर को कितना परिपूर्ण किया है। ऐसे व्यक्ति पर संदेह करना चाहिए। कुछ लोगों के विषय में बातें चलने पर कहने लगे, इन लोगों का दोष ही क्या है? सभी तो खाम ख्याल व्यक्तियों के दल के हैं ना। बहुत सी बातें होने के पश्चात बोले, जो हो चुका है उसमें कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। यदि तुम लोगों में से कुछ व्यक्ति भी तीव्र गति से लग जाओ तो सब होगा। ऐसा भाव होना चाहिए, इष्ट ही मेरे सब कुछ है, उनके लिए ही जीवित हूँ। मेरी उन्नति ही उनकी उन्नति है। उनके स्वार्थ एवं उनकी प्रतिष्ठा, इन्हें जितना कर सकूँगा मेरे जीवन की उतनी ही सार्थकता है। जीवन वृद्धि या आत्मोन्नति इत्यादि बातें कर धुरंधर लोग तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर सकते हैं। बाहरी लोगों के साथ जो बात चल सकती है वह तुम लोगों के साथ नहीं चल सकती है। सीधी बात है। मुझे यह जानने की जरूरत ही क्या है, वे वस्तुतः भगवान है या नहीं, बुद्ध है या नहीं, कृष्ण है या नहीं, चैतन्य देव है या नहीं। यदि वे हो तो बाद में मेरे बोध में उद्भिन्न होंगे, करेंगे ही। मेरी ही माँ काली हो सकती है, किंतु माँ काली होने पर भी प्रथमतः और प्रधानतः मेरी माँ ही है। माँ ही है। इस रूप के अलावे उनका चिन्मयी रूप मेरे लिए महत्व नहीं रखता है। इसलिए चंडीदास ने कहा है, मरम न जाने धर्म बखाने, एमन आछे जारा, काज नाई सखी तादेर लोइया, बाहिरे थाकू तारा। अर्थात जो मर्म नहीं जानते हैं किंतु धर्म की बातें करते हैं, ऐसे व्यक्ति की हमें जरूरत नहीं है। वे बाहर ही रहे तो अच्छा है। यदि वैसा प्रेम रहे तो उनको छोड़कर, उनका भला बुरा एवं उनकी स्वार्थ प्रतिष्ठा को छोड़कर कोई बोध नहीं रहता। साधु का अर्थ भी वही है, जो सभी अवस्थाओं को व्यवस्था करता है, परिवेशन करता है, नियंत्रण करके आयत्त कर सकता है।
किसी कार्य को सुंदर ढंग से संपन्न कर सकता है। गीता के कुछ श्लोकों के विषय में चर्चा चली। श्री ठाकुर ने कहा, गीता का वासुदेव शब्द मुझे बहुत प्रिय लगता है। आत्मा परमात्मा कहकर कोई बात नहीं है। वासुदेव के पुत्र वासुदेव ही मेरे सब कुछ है। यही है जबरदस्त बात। परम प्रेम श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।